हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ये शनि महाराज को लेकर के है, शनि देव को लेकर के है। प्रिय साथियों, देखिए, वर्ष 2023 का आगमन होने जा रहा है और इस वर्ष 2023 में के आरंभ में ही, बल्कि हम ये कहेंगे, शनि देव जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आप में से बहुत अधिक लोग ये जानते होंगे, क्योंकि हम जब भी शनि देव को लेकर के हमारा वीडियो बनता है या उनके राशि परिवर्तन को लेकर के, या जब वो मार्गी होते हैं या जब वो वक्री होते हैं या अस्त होते हैं, तो हमेशा हम इस बात का अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि शनि देव जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी राशि का परिवर्तन अपने नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड जो है, इनकी गति जो है बहुत ही स्लो है, बहुत धीमी गति से चलते हैं ये। और प्रिय साथियों, ये लगभग 30 वर्ष में 12 राशियों का चक्र पूरा करते हैं। लगभग 30 वर्षों में 12 राशियों का, यानी कि अगर एवरेज की बात करें तो एक राशि में लगभग ये 2.5 वर्ष रहते हैं एवरेज। तो अब क्योंकि मैं जैसा कह रहा था अभी कि 2023 का जो आगमन होने जा रहा है उसके आरंभ में ही शनि देव जो हैं ये अपना राशि का करेंगे परिवर्तन। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले इस नववर्ष 2023 के आरंभ में, यानी कि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार का होगा उस दिन, और तिथि होगी दशमी। उस दिन शाम को 6:02 पर ये शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि मकर से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। यानी कि आज भी वो अपनी ही राशि में है, मकर राशि में। और जब ये 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो भी ये अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में, और वहां पर ये वर्ष भर रहेंगे, पूरे वर्ष रहेंगे 2023। अब ये देखिए, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में शनि जो हैं ये भी, यूं तो 9 के 9 ही ग्रह सब बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, लेकिन शनि देव जो हैं उनका तो महत्व बिल्कुल अलग ही है। और वो इसलिए है कि ये एक राशि में जब रहते हैं तो लंबे समय तक रहते हैं। तो अब जैसा मैंने बताया आपको कि ये पूरे वर्ष भर 2023 में जब ये अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे 17 जनवरी को अपनी स्वयं की राशि मकर से, और अपनी स्वयं की राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा, तो ये पूरे 2023 का जो वर्ष है कंप्लीट दिसंबर तक ये अपनी कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। और 30 जनवरी 2023 को ये पश्चिम में अस्त होंगे एवं 5 मार्च 2023 को ये उदय हो जाएंगे पूर्व में। 17 जून 2023 को ये वक्री हो जाएंगे और फिर 4 नवंबर 2023 को ये मार्गी होंगे। ये इनकी स्थिति रहने वाली है अपनी कुंभ राशि में जब ये रहेंगे 2023 में। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि शनि देव जी को लेकर के हमारा एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर आ चुका है, ज्योतिष रतन केंद्र पर, जिसमें हमने अपने जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि जब ये नया वर्ष आएगा और ये 17 जनवरी को जब शनि देव अपना राशि का परिवर्तन करेंगे तो किन किन राशियों के, किन किन लगन राशियों के जातकों का शनि की ढैया और शनि की 7.5 से उनको एक तरीके से मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। और कौन कौन सी वो लगन राशि होंगी कि जिनके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव और शनि की 7.5 का प्रभाव बनेगा, या वो कौन सी ऐसी राशियां होंगी कि जिनके ऊपर शनि की 7.5 पहले भी बनी हुई थी, आगे भी बनी रहेगी। तो इसके लिए ऊपर हमारा पूरा वीडियो आ चुका है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर, ज्योतिष रतन केंद्र पर। और पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
आप उसके थ्रू जानकारी हासिल कर सकते हैं उस वीडियो से। और बाकी कार्ड भी आप लगा हुआ है हमारे पीछे, इस कार्ड में के थ्रू भी आप उस वीडियो में पूरी जानकारी जो भी दी गई है उसको हासिल कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और हमने ये भी बताया है कि उन शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का उन राशि के जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पॉजिटिव इफेक्ट देखने में आएंगे या नेगेटिव आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, जिस प्रकार के भी आएंगे वो सारा हमने उसको डिस्क्राइब किया है अलग अलग राशियों के हिसाब से, जिनके ऊपर भी शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव 2023 में बनेगा। तो आइए साथियों, अब जब इनका ये राशि परिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी से, तो आप 12 जो लगन राशि के जातक हैं उनके ऊपर शनिदेव किस किस प्रकार अपने परिणाम देंगे, रिजल्ट्स देंगे आपको, इसकी चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। शनिदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत मिलने वाले परिणामों के विषय में यह चर्चा हमारी होगी 12 लगन राशि के जातकों के विषय में। साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे। ये तो हमने आपको बता दिया है कि शनिदेव का राशि परिवर्तन कब होगा, किस तारीख को होगा, और ये भी बता दिया कि वो पूरे वर्ष भर 2023 में कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। अब पूरे वर्ष आप 12 लगन राशि के जातकों को जिस प्रकार के रिजल्ट्स उनके द्वारा दिए जाने वाले हैं उसके विषय में आपके साथ चर्चा हम कर रहे हैं। और सबसे पहले करेंगे मेष लगन राशि के जातकों के विषय में बात। और आपको ये भी बता दें कि ये पूर्ण रूप से कार्यक्रम जो है लगन राशि पर आधारित है प्रिय साथियों, चंद्र राशि पर आधारित ये नहीं है। तो आइए बात करते हैं मेष लगन राशि के विषय में कि आपके लिए शनिदेव की राशि परिवर्तन कैसा साबित होने जा रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए आपके चार्ट में मेष लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में ये दशम भाव और एकादश भाव यानी 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। अभी ये 10th हाउस में हैं आपके, अभी बहुत अच्छी पोजीशन में, बड़ा सुंदर एक राजयोग इन्होंने बनाया रखा था आपके लिए। इन्होंने आपको बहुत कुछ दे रहे हैं ये, और दिया है जब से ये मकर में है, हमने बताया भी है आपको। लेकिन अब जब ये कुंभ में आ जाएंगे, 1 वर्ष के लिए रहेंगे, तो ये आगे भी, लेकिन हम बात आपके साथ करेंगे अभी 1 वर्ष के लिए, 2023 के लिए, कि 2023 शनिदेव का आप 12 लगन राशियों को किस प्रकार का रिजल्ट्स मिलने जा रहा है जब ये कुंभ राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा 17 जनवरी 2023 को। तो प्रिय साथियों, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो कुंभ राशि भी अपनी इनकी राशि है, अपने ही घर में जाएंगे, अपने स्वयंग्रही होकर के बैठेंगे आपके 11th हाउस में। और जब ये आपके 11th हाउस में जाएंगे तो ये बात तो तय है कि आपको जो आपकी इनकम है, तो आय के जो साधन हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और आय के साथ साथ आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी कराएंगे। ये आपके इनकम के साधन जो हैं बहुत अच्छे बने रहेंगे मेष लगन राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष भर। बीच में है थोड़ा सा जरूर कमी रह सकती है, वो भी जब शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे 4-4.5 महीने के लिए, तब थोड़ा सा कुछ कमी जरूर रहेगी। अन्यथा पूरे वर्ष धन का आगमन आपको पूर्ण रूप से बना रहेगा। आपके जो मित्र हैं, जो सहयोगी साथी हैं आपके, उनका भी सहयोग भरपूर आप प्राप्त करने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग भरपूर प्राप्त करेंगे। और अगर आप घर के बुजुर्ग हैं और आपकी जो घर की बहू है, जिसको डॉटर इन लॉ कहते हैं, उससे भी आपको पूरा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज़ों में अगर हम करें तो नेगेटिव रिजल्ट्स की बात अब हम कर लेते हैं कि वो उसकी क्या संभावना है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मेष लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा समस्या बन सकती है, या उनके जो रिजल्ट्स हैं अपनी एजुकेशन से लेकर के उसमें थोड़ी सी कमी देखने में आ सकती है। और इसी के साथ हालांकि ये जो हम बता रहे हैं ये पूरे साल का आपको हम एक तरीके से कॉन्क्लूजन दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं कहने जा रहा था वो ये है कि देखिए जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मतलब प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हैं, चाहे वो अपने व्यापार कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी अपने बिजनेस या जहाँ पर भी वो कार्यरत हैं, किसी ऑफिस में, कार्यालय में, जहाँ पर भी फैक्ट्री में,
वहाँ पर भी जो भी उनको डिसीजन लेने होंगे, उन डिसीजंस को लेने में भी उनको थोड़ा सा दुविधा महसूस होगा, थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे। आसानी से डिसीजन लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य होगा। ये चीज़ एक आपके केस में रहेगी। और हर मामले में जहाँ पर भी कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, छोटा या बड़ा, थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंड रहेगा आपका। और वैवाहिक संबंध जो हैं वो आपके अच्छे रहेंगे, वैवाहिक संबंध जो हैं वो आपके अच्छे बने रहेंगे शनि के कारण। अब आते हैं शनि, उसमें आपको मतलब वैवाहिक जीवन में आपके काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। देखिए आपके चार्ट में शनि जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं और करियर के स्वामी हैं, यानी कि 9th हाउस और 10th हाउस। और अब जो है शनि 17 जनवरी से आ रहे हैं कुंभ राशि में, जैसा मैं कह चुका हूं, और कुंभ राशि आपके दशम भाव में है। और जैसे ही इनका यहाँ पर आगमन होगा, आप वृषभ लगन राशि के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि जैसे ही ये आपके 10th हाउस में आएंगे, एक बहुत सुंदर राजयोग का शनि देव के द्वारा निर्माण होगा। और जब इनके शनि देव के कारण निर्माण होगा तो आपको मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जातकों से मैं बात कर रहा हूँ इस समय, कि देखिए अगर आपके अब से पहले अगर कुछ आपके करियर में समस्याएं चल रही थी, दिक्कतें पेश आ रही थी, या काम नहीं बन रहे थे, या बनते कार्य बिगड़ रहे थे, या स्ट्रगल आपको कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा था और रिजल्ट्स आपको उस मात्रा में नहीं मिल पा रहे थे, ऐसा अगर कुछ भी था, वो चीज़ें शनिदेव आकर के उनको समाप्त करेंगे। और समाप्त करने के साथ साथ उनको तो समाप्त करेंगे, आपके लिए अच्छे और सुंदर उन्नति के अवसर पैदा करेंगे। और जो वृषभ लगन राशि के जातक अभी तक जॉब ढूंढ रहे थे और जॉब उनको मिल नहीं पा रही थी, अब वे जॉब उनको मिल जाएगी, उनको भी रोजगार मिलेगा, शनि देव उनको भी देंगे रोजगार। बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बना रहे हैं शशि योग 17 जनवरी से। तो विशेष रूप से आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, मैं यही कहूंगा कि आपके चार्ट में जैसे ही शनि यहाँ आएंगे, ये बहुत सुंदर राजयोग बनाएंगे और पूर्ण रूप से आपके कार्य क्षेत्र, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे रोजगार में हैं, बस सारे काम समझिए सिद्ध करने वाले हैं शनिदेव आपके। इंतजार करिए 17 जनवरी का। और दूर दराज की यात्राएं भी आपको करवाएंगे, उनमें आपका थोड़ा सा धन का भी व्यय करवाएंगे, लेकिन सुख साधनों में आपके कमी रहेगी, यानी कि सुख साधनों का लाभ लेने में, सुख साधन होते हुए भी अगर हैं भी तो भी उनका भरपूर लाभ आप लेने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि आपका सारा फोकस अपने करियर पर ही रहने वाला है। और उधर आप काफ़ी डिमांड में रहेंगे, आपकी अच्छी डिमांड रहेगी अपने कार्य क्षेत्र में, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है शनिदेव के कारण। अब आके बात करते हैं कि मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनिदेव कौन कौन से घर के स्वामी हैं। देखिए आपके घर जो हैं, जिन घरों के वो लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, वो एक तो अष्टम भाव 8th हाउस, एक 9th हाउस। अभी जो शनिदेव बैठे हुए हैं वो आपके यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं, 8th हाउस में, अपनी राशि में, और अब ये जा रहे हैं आपके 9वें भाव में, जो कि भाग्य का घर है। निश्चित रूप से जब भाग्य में जाएंगे घर में, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य में भी वृद्धि होगी, भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। हालांकि दूसरी ओर आपका जो एनर्जी लेवल है वो जरूर थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि स्वभाव से भी थोड़ा आलसी रहेंगे, और जो अभी तक परिश्रम करके आगे बढ़ने की जो बात थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ विचारों में बदलाव देखने को आएगा। आपको अनुभव होगा ऐसा कि आप क्या सोचेंगे, किस प्रकार की बात आपके माइंड में आएंगी। वो ये कि मान लीजिए कोई कार्य आपको करना है, तो आपने सोचा नहीं आज छोड़ो, आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे, तो यह इस तरीके का आलसी स्वभाव आपका थोड़ा सा जरूर बनेगा।
और आपका जो पराक्रम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लेकिन अगर कहीं जितना भाग्य आपका साथ दे रहा है, भरपूर तरीके से आप भाग्य के भरोसे पे भी नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, और अगर नहीं रहेंगे तो अच्छा है। तो पराक्रम भी अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पराक्रम यहाँ पर प्रभावित होता दिख रहा है शनिदेव के कारण। और भाग्य का तो सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, यानी कि जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे या पेंडिंग पड़े थे, कोई भी उसमें कारण बन गया था, ऐसे वो सभी कार्य अगर आप, ये समय होगा 1 साल का कि इसमें आप पूरे कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में हैं, ले रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है उनका पूरे वर्ष भर। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में। कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक है, देखिए आपके चार्ट में शनि देव जो हैं 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और शनि जो है अब अष्टम भाव में आ रहे हैं। और जब ये अष्टम भाव में आ जाएंगे, निश्चित रूप से जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका लाड़ प्यार आशीर्वाद सब कुछ आपको मिलने वाला है। और कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको कि क्योंकि ये पूरे वर्ष भर, मैंने कहा है कि पूरे वर्ष भर ये रहेंगे कुंभ राशि में। आपके कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके अष्टम भाव में रहेंगे ये। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब तक ये इस कुंभ राशि में रहेंगे, कहीं ना कहीं से आपको बुजुर्गों के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से इस बात के बहुत अच्छे संकेत हैं, संभावना बन रही है कि आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा या प्रॉपर्टी, घर मकान दुकान इत्यादि, वो आपको उसकी प्राप्ति अपने बुजुर्गों के द्वारा हो सकती है। इसकी भी बहुत अच्छी संभावना बनेगी 17 जनवरी के बाद से, जैसे ही शनिदेव यहाँ प्रवेश करेंगे अपनी राशि कुंभ में, अष्टम भाव में। लेकिन जो परिजन हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ आपके जरूर मतभेद रहेंगे, और वो मतभेद भी जो होंगे वो इसी चीज को लेकर के बनेंगे, विशेष रूप से प्रॉपर्टी आदि को लेकर के। इन सब चीजों को, पारिवारिक मतभेद जरूर रहेंगे आपके, ये शनिदेव आपको जरूर कराएंगे। लेकिन साथ ही जो दिलवाएंगे या जिसके दिलवाने की अधिक संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपका वर्क स्फीयर है, जो भी जहां पर भी आप रोजगार में हैं या व्यापार में, वहां आपको स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा, बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। परिणाम उसके अनुसार प्राप्त नहीं होंगे। परिणाम जो प्राप्त होंगे, रिजल्ट्स जो मिलेंगे, उनमें थोड़ी कमी रहेगी। तो साथियों, ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और छात्रों को भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी अगर वे चाहते हैं कि उनके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो। तो उनको भी अपनी पढ़ाई में दिल लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। लापरवाही थोड़ी सी भी की तो उसका दुष्परिणाम आपके सामने आने में देर नहीं लगेगी। तो इस प्रकार के शनिदेव के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं कर्क लगन राशि के जातकों को पूरे वर्ष। अब बात करते हैं सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में। देखिए, आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6th भाव के, 6th हाउस के, और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th भाव के शनि। और अब ये 7th भाव में आकर के बैठेंगे। हालांकि यहां आकर के भी एक सुंदर राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। जैसे ही यहां पर आएंगे 17 जनवरी को, तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं प्रिय साथियों के, एक तो जब ये यहां आएंगे तो जो भी आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, विशेष रूप से जो मैरिड कपल्स हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, उनके वैवाहिक जीवन में तो काफी ये शांति लेकर के आएंगे। पहले से अगर कुछ भी परेशानियां चल रही थी, चाहे आपका जीवन साथी हेल्थ को लेकर के परेशान था या फिर किसी और चीज को लेकर के आपके बीच में कुछ परेशानियां थी, डिस्टर्बेंसेस थे, वो काफी हद तक शनि उनको दूर करेंगे और आपके बीच में एक सामंजस्य पैदा होगा। लेकिन
आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, पूरे वर्ष भर जो भी डिसीजन आप लें, हम आपको ये व्यक्तिगत रूप से ग्रहों इस शनिदेव की स्थिति को देखते हुए हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं प्रिय साथियों, कि आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, देखिए, चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई एम्प्लॉई हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, कुछ भी करते हैं, बस इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत जल्दबाजी में मत लेना, वरना आपको उसके लिए पछताना पड़ेगा कि मुझसे ये गलती हो गई। जो भी डिसीजन आप लें बहुत सोच समझ करके लें, और फिर भी अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कुछ बुद्धिजीवियों से, कुछ इंटेलेक्चुअल से भी आप एडवाइस ले सकते हैं और तब कोई डिसीजन लीजिए, अन्यथा आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा और भाग्य का भी कहीं ना कहीं अवरोध आपके लिए पैदा होगा, तो भाग्य में भी कुछ कमी आपको महसूस होगी। लेकिन हाँ, बावजूद इसके कि भाग्य में भी कमी महसूस होगी, सुख सुविधाओं का भी लाभ पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे, लेकिन कारोबार या जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपका शनिदेव जो है वो काफ़ी सुचारू रूप से स्मूथली आपका चलवाएंगे। कार्यों में आपको दिक्कतों का ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा शनिदेव के रहते हुए। और जो आपके विरोधी पक्ष हैं, शत्रु हैं, विरोधी कह लीजिए, जो भी हैं, अपोनेंट्स हैं, वे भी शांत रहेंगे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कन्या राशि पर। विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं कन्या लगन राशि के, उनके विषय में बात करेंगे कि आपके चार्ट में कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, शनिदेव जो हैं वो पंचम और षष्ठ भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि 5th हाउस के और 6th हाउस के, 2 घरों के स्वामी हैं ये। और अभी ये 6ठे भाव में जा रहे हैं 17 जनवरी से आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में। षष्ठ भाव 6th हाउस, वहाँ ये पूरे वर्ष भर रहेंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, अगर आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, आप चाहे व्यापार कर रहे हैं या कोई किसी भी कार्य के लिए, अगर आप कोई लोन आदि के लिए कोशिश कर रहे थे बैंक से और बात नहीं बन रही थी, कहीं भी आप कोई बोरो करना चाहते हैं कुछ पैसा, तो उसके लिए अगर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो समस्याएं दूर होंगी। शनिदेव आपका कार्य आसान करेंगे और आप इजीली बोरोइंग कर पाएंगे, बैंक से आपकी डील फाइनल हो जाएगी। इस 2023 में लोन से रिलेटेड समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। और यदि आप, चलिए ये तो मैंने लोन लेने के लिए बता दिया, यदि आप लोन चुकाना चाहते हैं, कर्ज, उसकी इच्छा आप रखते हैं कि भाई मुझे कर्ज चुकाना है, देखिए अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो शनिदेव आपकी पूरी मदद करने वाले हैं, पूरी मदद कर्ज को चुकाने में, और आप बहुत आसानी से अपना कर्ज चुका पाएंगे। अगर मैंने कहा अगर इच्छा शक्ति है आपके पास, तो जरूर आपका ये कार्य सिद्ध होगा शनिदेव के द्वारा। शत्रु पक्ष शांत रहेगा, आपका विरोधी जो है वो शांत रहेंगे, आपका कोई किसी भी प्रकार का कोई हानि आपको नहीं पहुंचा पाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और रोग, स्वास्थ्य आपका उत्तम रखेंगे शनिदेव। बीच बीच में यदा कदा शरीर है, कोई 19-21 छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। हम ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहे हैं। ओवरऑल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, सामान्य आपका हेल्थ रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक तो लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है अपने कार्यों के सिलसिले में, वो आपको थोड़ा सा खर्चीली हो सकती है आपके लिए। और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए थोड़ा सा खर्चीली रह सकती हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग में भी कमी का अनुभव आपको होगा। और घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका सम्मान जरूर करें, क्योंकि उनकी नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, तो उसको, उनकी नाराजगी से आप इरिटेट ना हो और उनका सम्मान जरूर करें। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं आपको शनिदेव देने वाले हैं। और हाँ,
मैं आपको चलते चलते कन्या लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके विषय में भी बताता चलूं कि आप कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में मैं बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिएगा पूरे 2023। साथियों, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आपके रिजल्ट इफेक्टेड होने में देर नहीं लगेगी। मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स को बहुत सावधानी के साथ और बहुत मुस्तैद रहना है अपनी एजुकेशन को लेकर। हो सकता है, इस बात की भी संभावना है कि आपका अपनी स्टडी को लेकर के दिल ना लगे, आपका पढ़ाई से मन हटे, लेकिन आपको पढ़ाई से अगर मन लगा लिया, आपने कोशिश की, तो तभी रिजल्ट आएंगे। अगर हट गया मन तो गया, रिजल्ट तो फिर आएगा नहीं आपके अनुकूल। तो यहाँ पर छात्रों को मैं बहुत अलर्ट करना चाहता हूँ, उनको बहुत ही कॉशियस होने की ज़रूरत है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, कन्या लगन राशि के जातकों को। अब आपके साथ बात करते हैं जो तुला लगन राशि के जातक हैं, लिब्रा। देखिए, तुला लगन राशि का जो चार्ट है आपका, जो जातकों का, वो मेरे सामने ही है। उसमें जो शनिदेव हैं वो 4th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, राजयोगकारी ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि तुला राशि जो है शुक्र की राशि है और शुक्र शनि के मित्र हैं। तो शनि जो हैं तुला राशि के लिए हमेशा ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। और अभी जो इनका, जहाँ पर ये विराजमान हैं अभी हाल फिलहाल में मकर राशि में, वहाँ तो इन्होंने बड़ा सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है आपके चार्ट में, और बहुत कुछ इन्होंने दिया है आपको और दे रहे हैं। लेकिन अब ये 17 जनवरी से, जैसा मैं कह चुका हूँ, कि ये अब आ जाएंगे अपनी ही राशि कुंभ में, और कुंभ राशि आपके चार्ट में 5th हाउस में है। प्रिय साथियों, जब ये अपनी राशि कुंभ में जाएंगे तो आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है पूरे वर्ष भर 2023 में। किस प्रकार की, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव, मैंने कहा कि रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बेशक उन्होंने राजयोग का निर्माण किया हुआ था, जैसा मैंने अभी बताया आपको, मकर राशि में रहते हुए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप तुला लगन राशि के जातकों पर शनि की ढैया भी बनी हुई थी, जो कि अब 17 जनवरी को समाप्त होने जा रही है। यह आपके लिए एक शुभ समाचार है, अच्छा समाचार है। आपको उससे मुक्ति मिलने वाली है 17 जनवरी को शनि की ढैया से। और दूसरा जो पॉजिटिव है रिजल्ट जो आपको मिलने जा रहा है कि भाई जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, अब वो समय आएगा 17 जनवरी के बाद से लेकर पूरे वर्ष भर कि अगर आप पीछे थोड़ा बहुत डिसीजन लेने में हेजिटेट फील कर रहे थे या पीछे हट रहे थे, लेना नहीं चाह रहे थे कि पता नहीं भाई मैं डिसीजन ले लूँगा कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं बड़े बड़े, अगर कहीं आप किसी कार्यालय में हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो छोटे मोटे डिसीजंस की बात नहीं हो रही है, कुछ बड़े डिसीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, तो भाई चलो वो हमारे सीनियर ले लेंगे या सीनियर से बात कर लेते हैं, वही देख लेंगे क्या करना है, मैं क्या इसमें डिसीजन ले पाऊँगा। तो ये हेजिटेशन, तो उसमें जो एक तो जो दिक्कत महसूस हो रही थी, अब वो चीज़ आपके अंदर से निकलेगी बाहर, हेजिटेशन आपका निकलेगा, जो हेजिटेट फील कर रहे थे। अब जो भी डिसीजन आपने लेने हैं आप बहुत आराम से इंडिपेंडेंटली ले पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर नेगेटिव रिजल्ट ये है कि आपका जो आय के जो साधन है, आय आपको जो भी होगी बहुत ही सामान्य मात्रा में होगी, बीच बीच में उसमें अवरोध भी पैदा हो सकता है, रुकावटें या बाधा। लेकिन छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं तुला लगन राशि के, अगर चाहेंगे आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आप अच्छे मेहनत करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे दिलवा देंगे शनिदेव। और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं थी अभी तक, उनको भी संतान की प्राप्ति होने का योग बनेगा आगे वर्ष में। उनके संतान की प्राप्ति भी उनको तुला लगन राशि के जातकों को हो सकती है। या जो संतान को लेकर के माता पिता को थोड़ी बहुत परेशानी चिंता थी, वह भी दूर होंगी। या उनसे संबंधित जो रुकावटें थी, संतान को लेकर के जो भी कार्य नहीं बन पा रहे थे, वो आपके बनेंगे।
लेकिन मित्रों से सावधान रहिएगा प्रिय प्रिय साथियों। तुला लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं, अपने मित्रों पर पूरा भरोसा ना करें आंख बंद करके। और धन का संचय करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा, और जो धन संचय किया हुआ है कहीं वो किसी कारणवश एक ही झटके में बाहर ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और अपने घर के जो परिजन हैं उनके साथ भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी है। कोई ऐसी बात नहीं बोलनी कि जिसके कारण आपके और परिवार के बीच में कुछ मतभेद पैदा हो, जिसकी अधिक संभावना लगती है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा कड़वाहट की संभावना बनी हुई है, लेकिन अगर आपने अपना समझदारी के साथ काम लिया, धैर्य से काम लिया, तो चीज़ें काफ़ी हद तक संभल भी सकती हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनि देव 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और अब ये 4th हाउस में आकर के बैठेंगे, चतुर्थ भाव में। अब ये जब यहाँ आकर के बैठेंगे तो वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए तो समझ लीजिए कि इन्होंने एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण कर दिया। 17 जनवरी से आपको सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से बहुत आपका एक अच्छा तालमेल बना रहेगा, वहाँ से भी लाभ करवाएंगे आपको शनिदेव। और यदि कोई घर वगैरह आपका बीच में बनते बनते रुक गया, अधूरा कार्य पड़ा है, कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया था, वो भी कार्य दोबारा से आपका शुरू कराएंगे। इस प्रकार भी कोई वाहन आदि का मामला कोई फंसा हुआ है, नहीं ले पा रहे थे, प्लानिंग थी लेकिन नहीं ले पा रहे थे, वो भी आपका मसला सॉल्व कराएंगे शनिदेव। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही अगर आपने की तो फिर उसके लिए आप परेशानी में फंस सकते हैं। और शत्रुओं से भी अपने सावधान रहिएगा। रोजगार जो कर रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन आपसे शनिदेव मेहनत बहुत कराएंगे। मेहनत के उपरांत ही परिणाम प्राप्त होंगे, अदरवाइज जैसा चाहते हैं परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, वो भी अथक परिश्रम। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, कार्य क्षेत्र होता है, उसमें अगर हमने परिश्रम किया तो हमें अगर परिणाम अच्छा मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। दिक्कत तो वहाँ होती है कि जब मेहनत करने के पश्चात भी रिजल्ट्स ना मिले। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, शनिदेव कहते हैं कि भाई आप मेहनत करो, रिजल्ट्स भी दिलवाएंगे आपको। तो ये स्थिति रहेगी। अब आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि देखिए, आपके चार्ट में जो शनि देव हैं वो 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। अभी वो 2nd हाउस में ही बैठे थे अपनी राशि में, अब वो 3rd हाउस में आकर के बैठेंगे, और जैसे ही वो 3rd हाउस में आएंगे आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम मतलब आप मेहनत करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, बहुत अपनी इच्छा से मेहनत करना पसंद करेंगे, और आप चाहेंगे कि मैं जो भी चीज़ हासिल करूं वो मेहनत से करूं। यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो शनिदेव आपको पराक्रम देंगे, दूसरी तरफ आपके भाग्य में भी थोड़ा रोड़े अटकाएंगे, वहाँ पर बाधाएं पैदा होंगी भाग्य के सपोर्ट में। तो जहाँ पर वो भाग्य में सपोर्ट में बाधा पैदा होंगी, वहीं दूसरी ओर वो आपको परिश्रम करने के लिए एनर्जेटिक भी बनाएंगे। तो आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। यही शनिदेव का आपके लिए मैसेज है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े, धनु लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं, और बिना करे ही हमें सब कुछ मिल जाए, भाग्य का सपोर्ट मिल जाए, भाई शनिदेव 17 जनवरी के बाद ये नहीं होने देंगे। आपको पराक्रमी भी बनाएंगे, यानी कि मेहनती बनाएंगे, एनर्जी लेवल आपका बढ़िया रखेंगे, और फिर कहेंगे करो मेहनत अब। और जो भाग्य आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है वहां पर मेहनत से आपको वो चीज हासिल कराएंगे। कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और यही स्थिति छात्रों के केस में भी रहेगा। धनु लगन के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी यही मैसेज है शनिदेव की ओर से कि भाई, क्योंकि देखा जाए तो शनिदेव के पूरा प्रभाव बना हुआ है पंचम भाव पे, तो यहां पर
हम तो छात्रों को धनु लगन राशि के जो जातक हैं बहुत पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका पहली बात तो पढ़ाई में दिल लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है, और अगर लग गया तो उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त हो जाए, यहां पर भी शंका है, डाउट है, तो बहुत घोर परिश्रम करने की आवश्यकता है आप धनु लगन राशि के स्टूडेंट्स को। तो ये स्थिति आपकी रहेगी धनु लगन राशि के जातकों की। छोटे भाई बहनों का भरपूर प्यार और सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं वो भी सक्सेसफुल रहेंगी, वो लाभप्रद रहेंगी आपके लिए। और यदि आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए, राइटिंग के क्षेत्र से, कोई आप लेखक हैं, राइटर हैं, इतिहासकार हैं, नाट्यकार हैं, मंच पे काम करते हैं ऐसे, या पब्लिशर हैं, ऐसे आप सभी लोगों को शनिदेव के द्वारा लाभ की प्राप्ति होने जा रही है इस वर्ष 2023 में। आगे बात करते हैं जो मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके चार्ट में शनिदेव, देखिए मकर राशि किसकी है? शनिदेव की है। तो एक तो लगन भाव के ही स्वामी है शनिदेव आपके चार्ट में, और दूसरा सेकंड हाउस के हैं। और मकर लगन राशि के जातक जो हैं उन पर शनि की 7.5 वर्ष 2022 में भी बनी हुई थी और वर्ष 2023 में भी बनी रहेगी। लेकिन अभी जो शनि थे वो एक बहुत ही प्रबल, बहुत बलिष्ठ राजयोग बना रहे थे 2022 में, और उसके आपको बहुत अच्छे बेनिफिट भी मिले हैं, शनिदेव ने दिए हैं। मकर लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं। और अभी आ जाएंगे कहाँ? सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, अपनी राशि में, कुंभ में। 17 जनवरी से पूरे वर्ष भर यहाँ रहेंगे। क्या करेंगे? देखिए, आपका अपने परिवार के जो प्रति जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप बहुत ही गंभीरता से लेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ अपने परिवार के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे पूरी ऑनेस्टी के साथ। और ये चीज़ आपके जो परिजन हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि आपका जो झुकाव अपने परिवार की तरफ रहेगा और जो आपका एक तरीके से कमिटमेंट या डेडिकेशन रहेगा अपने परिवार के लिए, वो परिवार के जो सदस्य हैं वो महसूस करेंगे, और बदले में उनका भी कुछ इसी प्रकार का आपके साथ रहने वाला व्यवहार। ये हुई एक बात। दूसरी बात, धन की सेविंग, धन का संचय इस वर्ष 2023 में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अपनी वाणी से आप बहुत कुछ, जो एक ऐसा माहौल होता है, जो नकारात्मक माहौल जो होता है, निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल देंगे अपनी वाणी के द्वारा। यानी कि जो चीज़ें फेवर में भी नहीं जा रही हैं, और कहीं अगर आप चले गए और आप वहाँ पर जाकर के कुछ बोले, तो वो भी आपकी बातों पर यकीन करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, और आपकी बातों से वो प्रभावित भी होंगे, और बातों से प्रभावित होकर के आपका सम्मान करेंगे। ये शनिदेव जो हैं, इस प्रकार के रिजल्ट्स आप मकर लगन राशि के जातकों को देने वाले हैं। हाँ, मैंने कहा कि शनि की 7.5 का प्रभाव अभी बना रहेगा पूरे 2023। और अधिक आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है शनि की 7.5 और ढाइया को लेकर के। वहाँ से आपको अपनी 7.5 को लेकर के क्या प्रभाव दिखाई देगा 12 राशियों पर, वो सारा उसमें चर्चा है, डिस्कशन किया है हमने, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। पीछे कार्ड भी है हमारे, आप उसको भी क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं वीडियो। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन बस थोड़ा सा इतना और बताना चाहेंगे कि देखिए, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को इग्नोर ना करें, उनका मान सम्मान करें, अन्यथा उनके क्रोध का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। ये स्थिति रहेगी। और सुख साधनों में कमी रहेगी, थोड़ा ससुराल पक्ष से भी मनमुटाव हो सकता है। ये स्थिति बनेगी आपकी मकर लगन राशि के जातकों की इस 2023 में। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। देखिए साथियों, इस वर्ष 2023 में आपकी जो अभी जो ये वर्ष चल रहा है 2022,
इसमें आपकी 7.5 चल रही थी और ये आगे भी चलेगी, 2023 में भी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट ये होगा कि जैसे ही शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में जाएंगे अपने, क्योंकि कुंभ राशि के लॉर्ड भी हैं शनिदेव, उनकी अपनी राशि और कुंभ में ही जाएंगे। और आप कुंभ लगन राशि के जातकों से हमारी बात भी हो रही है, तो लगन भाव में आएंगे। जैसे ही यहाँ आएंगे बहुत ही बलिष्ठ राजयोग शनिदेव के द्वारा। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर बना रहेगा पूरे वर्ष भर 2023 में, लेकिन एक बलिष्ठ राजयोग होने के कारण आपको बहुत कुछ शनिदेव देने भी जा रहे हैं, बहुत कुछ आपका लाभ कराएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आप को स्वयं को पहचानेंगे। पहचानने का अभिप्राय ये है कहने का कि अभी तक अगर आपको अपने बारे में असेसमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो आप अपनी असेसमेंट अपने बारे में कर पाएंगे। आप जान ये पाएंगे कि आखिर मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। बहुत दफ़ा तो आदमी को यही नहीं मालूम होता, अपने अंदर छुपा टैलेंट भी होता है, सब कुछ होता है, फिर भी उसको डर रहता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ वो डर आपका निकालेंगे शनि। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, जो आपका वैवाहिक संबंध है उसमें ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, उससे आपको सावधान रहना है। बहुत संजीदगी से आपको अपनी इस रिलेशनशिप को चलाने के विषय में सोच विचार करना चाहिए। यहाँ पर शनिदेव थोड़ी समस्या आपको देने वाले हैं वैवाहिक जीवन में, उससे आपको सावधान हम करना चाहते हैं। और सावधान अगर रहे, आप सचेत रहे और अपनी समझदारी से आपने काम लिया, तो चीज़ों को काफ़ी हद तक आप नियंत्रण में कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और कार्य क्षेत्र भी जो है आपका, वहाँ पर भी थोड़ी सी समस्याएं तो रहेंगी, बाधाएं तो आएंगी, चुनौतियों का तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली आपको बहुत ही अच्छे और मनपसंद परिणामों की प्राप्ति भी शनिदेव कराएंगे अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। चाहे आप एम्प्लॉयज हैं, कहीं कार्य मतलब जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, पहले आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत सुखद होगा, उससे आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। शनिदेव ये काम आपके साथ करेंगे। लेकिन देखिए, मैंने ये तो कह दिया कि मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बता दें, मेहनत तो तभी करेंगे जब आपका एनर्जी लेवल बढ़िया होगा, मन से आप प्रिपेयर्ड होंगे मेंटली कि मुझे मेहनत करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पराक्रम जो है, एनर्जी लेवल, वो भी कहीं ना कहीं जो है शनि जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कमी लाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपने उसमें कमी नहीं आने देनी है, तभी अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं 2023 में अपने करियर से रिलेटेड। अब प्रिय साथियों, बात करेंगे अंत में मीन लगन राशि के जो जातक हैं, कि आप मीन लगन राशि यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपको शनिदेव क्या देने जा रहे हैं 2023 में। देखिए, आपके चार्ट में शनिदेव जो हैं वो मैं जो देख रहा हूँ वो 11th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो आकर के 12th हाउस में बैठेंगे। तो मीन लगन राशि के जातकों के लिए थोड़ी समस्याएं रहेंगी वर्ष 2023 में। किस किस बात से रहेंगी वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए साथियों, एक तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जरा सी भी लापरवाही आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। भाग्य में आपकी कमी रहेगी, भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा, भाग्य में अवरोध पैदा होगा, धन का खर्च अधिक मात्रा में होगा, यानी कि आय से अधिक खर्च की संभावना बन रही है 2023 में। ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं, अगर आपने इन बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके इन पर गौर नहीं किया तो आपको फिर परेशानियों का भी सामना कुछ अधिक करना पड़ सकता है। हम तो सिर्फ आपको सचेत कर रहे हैं कि देखिए, आय जितनी होगी, इनकम जितनी होगी, उससे कहीं अधिक आपके खर्चे रहेंगे इस वर्ष। तो खर्चों को नियंत्रण कैसे किया जाए ये आपको सोचना है। अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखा जाए ये आपको सोचना है। दूसरा,
जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, वहाँ पर आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो अननेसेसरीली बिना किसी बात के ही, चाहे आपने उनका कुछ नुकसान भी ना किया हो, उनको कुछ भला बुरा भी ना बोला हो, बावजूद इसके वे आपकी बुराइयां करेंगे पीठ पीछे। तो ऐसे उन लोगों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और कोर्ट कचहरी में अगर कहीं कोई केस मुकदमा आदि आपका चल रहा है, मीन लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं, तो भाई बहुत सावधानी पूर्वक काम करें। वहां पर भी आपको एक तरीके से यही कहा जाएगा कि जो रिजल्ट या जो जजमेंट है या जो वर्डिक्ट है वो भी आपके अगेंस्ट जाने की पूरी संभावना है, आपके फेवर में जाता हुआ नहीं दिख रहा। और यदि आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं 2023 में, उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई चुकता करना चाह रहे हैं, लोन क्लियर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ समस्याएं बनेंगी। और जो आपने मनी सेविंग की है अपनी, वो मनी जहाँ पर आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है या जैसे भी सेव किया है, वो भी किसी ना किसी कारणवश आपको विड्रॉ करना पड़ सकता है। और परिजनों के साथ संबंध अच्छे रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहता हूं चाहे किसी के साथ संबंध अच्छे रहें या ना रहें, अपने परिजनों के साथ संबंध हमेशा अच्छे रहने चाहिए। व्यक्ति को एक हौसला मिलता है अपने जीवन में। तो यहां पर परिजनों के साथ में भी मतभेद के इशू दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिए मीन लगन राशि के जातकों को। और देखिए, जैसा भी हम ये बता रहे हैं, इन परेशानियों से अगर आपको बचना है तो शनि देव की पूजा जरूर करें। क्योंकि देखिए, आपकी शनि के 7.5 मीन लगन राशि के जो जातक हैं वो आरंभ हो रही है शनि की 7.5, तो उसके उपाय करें। शनि की 7.5 का जो हमने वीडियो बनाया है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे चैनल पर पब्लिश हो चुका है काफ़ी समय पहले, उसमें यही बताया है हमने कि भाई किन किन राशियों के जातकों की शनि की 7.5 या ढैया आरंभ होगी, किन की चलती रहेगी और किन की समाप्त होगी, और जिनकी चलती रहेगी या जिनकी आएगी उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। पूरे 12 लगन राशि के जो जातक हैं सबके विषय में बताया किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आ सकते हैं शनिदेव के द्वारा और क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप देख सकते हैं ओपन करके, और कार्ड पे भी लिंक करके आप देख सकते हैं, जो हमारे पीछे आप कार्ड देख रहे हैं। तो ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में। शनि देव के राशि परिवर्तन के उपरांत आप सभी को मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं, किस किस दिशा में, किस किस फील्ड में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स शनिदेव देने जा रहे हैं, इसकी चर्चा हमने आपसे की है कि भाई 2023 शनिदेव आप सभी के लिए किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहे हैं, किस किस अलग अलग फील्ड में, किस किस फील्ड में। आपको ये चर्चा पसंद आई प्रिय साथियों, तो ज़रूर इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जान सकें, इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस आप तक सीधे पहुंच सकें बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।